भाई इन ऑल हाइंडसाइट किसने सोचा था कि इस हंसी फ्लिक को जो कि 4-5 लमीन यमाल अनस्टॉपेबल एवरीथिंग लाइक सब बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है, चाहे सामने यहाँ पर कोई भी टीम आ जाए हंसी फ्लिक की टीम नहीं झुकेगी। लेकिन अल्टीमेटली घर का भेदी लंका ढाया और मतलब भेदी ने ऐसी लंका ढाई है भाई साहब, कसम से लंगोटी खोल दिया यहाँ पर पूरे चैंपियन लीग में यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे। और देजा वो भी हो गया होगा क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पर लास्ट चैंपियन लीग का नॉकआउट खेला था बार्सिलोना पीएसजी के अगेंस्ट, तब भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं एक बार फिर से हालात बदल गए, कहेंगे कि यहाँ पर मैनेजर चेंज हो गया, तकदीर भी पलटती हुई दिख रही थी, हर चीज़ बढ़िया होती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती ने यहाँ पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। ऑफ कोर्स भाई इट्स वेरी टफ, इसको किस चीज़ पे एनालाइज करें। 10 बंदे 80 मिनट तक आपके पीछे भाग रहे हैं बॉल के, 10 बंदे हर एक चीज जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज थी जो कि बार्सिलोना खुद ही अपने पैर पे कट्टा चला रही थी। लेकिन इन ऑल हाइंडसाइट अगर मेरे को मेजर एक समरी निकालनी है इस गेम की, तो मैं कहूँगा कि बहुत सही खेल गई बार्सिलोना। आई मीन लाइक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी गिवन द फैक्ट कि वो अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अगर 9 बंदों के साथ टॉटनम के आगे चोदले पोगलू को अगर हम यहाँ पर तारीफ कर सकते हैं, वी हैव टू गिव क्रेडिट कि यहाँ पर अगर बार्सिलोना आज 11 बंदों के साथ होती तो मोनाको से वो ज़्यादा अच्छे से आराम से जीत जाती। एंड लाइक मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा मोनाको को, लेकिन इस पूरे गेम के 90 मिनट के देखने के बाद और हाईलाइट्स को फिर से देखने के बाद, एक्सटेंडेड हाईलाइट्स को फिर से देखने के बाद, आई थिंक अब अपन ये कह सकते हैं कि 10 बंदों को हराने के लिए भी यहाँ पर मोनाको के पसीने छूट गए थे। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर गेम के स्टार्टिंग की ही बात करें, देखो गलती तो टेस्ट टेगन की है। अब बहुत लोग सोशल मीडिया पे मतलब इस पे बहुत बात होगी कि एरिक गार्सिया ने क्या करा, क्यों करा, गोल खा लेता भाई, रेड कार्ड उठाने की क्या जरूरत है। एंड आई थिंक विच इज क्वाइट डिबेटेबल। ठीक है, मेरे को अभी भी याद है जब पीएसजी का मैच का मैंने वो वीडियो बनाया था, मैंने तब भी ये चीज आ रहा वो कहा था कि भाई यू आर बार्सिलोना, तेरे पास गेम चेंजर थे भाई यू। और अभी के तौर पर बात करेंगे तो तू ही तो गेम चेंजर थे भाई। पूरी दुनिया में इस समय कोई टीम इस समय गेम चेंजर्स के तौर पे उभरती हुई दिख रही है तो वो बार्सा ही है। ऐसे में अगर तुम मोनाको से एक गोल खा भी लोगे, वो भी पहले 10 मिनट में, तो क्या बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बट यहां पर एक काउंटर भी होता है, और काउंटर है भाई कि आपका जो नेचुरल रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्ट होता है वो सिर्फ वही जानता है जो कि एक्चुअली में पिच पे होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर कहाँ खेल रहे हो, आप यहाँ पर चैंपियन लीग में खेल रहे हो या फिर आप अपने आदर्श नगर के लोकल टूर्नामेंट में खेल रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू आर अ प्लेयर, चाहे वो आप यहाँ पर तारक के जो भी हो, तानाशाह हो या जेठा के जाबाज हो या फिर बार्सिलोना हो, अल्टीमेटली आप अपनी टीम के लिए हर चीज करते ही हो। तो एरिक गार्सिया का वो नेचुरल रिफ्लेक्स था कि उसको नहीं टीम के गोल कंसीड करना था, उसने यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। आप ज्यादा केस नहीं बना सकते, मतलब इट्स लॉजिक वर्सेस इमोशनल। बट मैं ये कह रहा हूँ रुको ना भाई, भैया मैं कह रहा हूँ एक बार उससे एक कदम पीछे आ जाओ। अबे ये सिचुएशन आई क्यों? टर स्टेगन की वजह से। एंड आई थिंक देखो, मेरे को ही इज द कैप्टन ऑफ बार्सिलोना, ठीक है, और वो भाई बहुत सालों से है वहां पर, मतलब अनडिस्प्यूटेड तो पता नहीं कितने ही सालों से बना हुआ है। लेकिन ये बात भी सच है ना कि हंसी फ्लिक जिस तरीके का गेम डिमांड करता है, टर स्टेगन उसके लिए शायद से यहाँ पर सूट करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि टर स्टेगन बहुत बेकार गोलकीपर है, लेकिन बेकार गोलकीपर तो डेविड देया भी नहीं था ना, लेकिन अल्टीमेटली हटाया। और आप देख सकते हो कि ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई बताओ एस्ट्रोनॉमिकल कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया कि भाई उन्होंने ट्रेवल सेक्स टूपल कर लिया, लेकिन स्टिल आई थिंक गोलकीपर चीजों को एड्रेस करके जब आंद्रे ओनाना आया, एटलीस्ट उनका बिल्डअप पैटर्न तो सही हो गया। वो अलग बात है कि हेड एंड शोल्डर्स चूतिया ही मैनेजर है, बट स्टिल अगर आप हाइंडसाइट पे बात करोगे तो यहां पर टर स्टेगन का एक कॉम्पिटिटिव गोलकीपर लाना इज द वे टू गो फॉर बार्सिलोना कलेक्शन। बट आप भी भाई इतनी ही बेहतरीन क्वालिटी की जर्सीज खरीद सकते हो, एंड ट्रस्ट मी भाई, आई हैव बीन प्लेइंग विद माय कॉलेज टीम फॉर द 2 इयर्स। अब मास्टर्स में कर रहा हूँ, बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और हमारे कॉलेज की किट की बात करें, और जितने भी मैं यहाँ पर फुटबॉल प्रैक्टिस करते हुए जितनी भी ट्रेनिंग में मैं जितनी भी किट्स पहनता हूँ, मैं ये ही किट पहन के जाता हूँ, क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन क्वालिटी। और तुमको पता है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और रेड कार्ड जर्सी डेफिनेटली क्लिक करती हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मैं इतने महीनों से, इतने सालों से सिर्फ एक इनके साथ ही जुड़ा हुआ हूं। तो डेफिनेटली यहां पर आप अगर इनकी वेबसाइट को चेक करोगे, एब्सोल्युटली इजी यूजर इंटरफेस है। आपको जाना है, आपको यहां पर
लाइक अपनी जर्सी सेलेक्ट करनी है, चाहे लेटेस्ट की बात करो, चाहे यहाँ पर सेल की बात करो, रेट्रो जर्सीज की बात करो, आपको परफेक्ट जर्सी मिलने वाली है और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर भी आप मेरा दिया गया कूपन कोड भी यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल 20% ऑफ। डू मेक श्योर और एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखना। वही जैसा मैंने कहा कि यार देखो 10 बंदे 80 मिनट तक भाग रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं विदाउट एनी टैक्टिकल चेंज, यहाँ पर कोई पर्सनल चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट, बार्सिलोना बहुत ही चूतिया खेली थी। मतलब मेरे को लगता है कि अंटिल 35 मिनट पेड्री इन पोजीशन बॉल लूज कर रहा था, लेवेंडोव्स्की रफीनिया ने चांस लिया था बट ही वाज जॉगिंग, तो पीछे से आके यहाँ पर डिफेंडर ने वो क्लियर कर दी थी। लमीन यमाल का तो मैं क्या कहूँ, मतलब इसका कुछ नहीं कह सकते। अब आई थिंक पहले जब ये शुरू हुआ था लमीन यमाल का ऐसा परफॉर्म करना, तब अपन लोग मजाक में थे कि हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया भाई 10-15 गोल, मतलब वी वर लाइक ठीक है हाँ बढ़िया भाई क्या मस्त चीज़ है, ये तो नई चीज़ देखने को मिली है फुटबॉल में। 17 साल का लौंडा भाई पेले जा रहा है, फिर थोड़ा सीरियस हुए कि ज़्यादा ही पेल रहा है, फिर बहुत सीरियस हुए कि रुक ही नहीं रहा, हाँ कोई गोली वोली खाई है क्या। अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं जहां पर अब शौक ही नहीं करता। मतलब मैं को सही बताऊं, मैं शौक ही नहीं हुआ कि उसने गोल मार दे। मेरे को पता था कि लमीन यमाल कुछ ना कुछ कर देगा, बट लमीन यमाल का जो गोल था आई थिंक वो इंप्रेसिव इसलिए हो जाता है गिवन द फैक्ट कि वो उससे पहले बार्सिलोना सही में बहुत खराब खेल रही थी। कोई कहेगा मेरे को नहीं पता, मेरे एंगल से मैं जिस नजरिए से देख रहा था बार्सिलोना अच्छा नहीं खेल रही थी। मोनाको उनको लिटरली बॉस कर रही थी, बुली कर रही थी। आप बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि उनके पास 10 बंदे थे, ठीक है दैट्स द फैक्ट, लेकिन फैक्ट ये भी है कि मोनाको सही में बहुत अच्छा खेल रही थी। मोनाको सिर्फ इसलिए बेकार खेल रही थी क्योंकि वो अपने आप को पेड्री के 14 समझ रहे थे। वो अपने आप को ऐसे समझ रहे थे कि हम पता नहीं क्या पासिंग वासिंग कर देंगे, आज रहने दीजिए आंटी जी, हम पता नहीं क्या पासिंग वासिंग कर देंगे और फिर उसके बाद तो कुछ साक सूक सी हो जाएगा। मतलब बट दैट्स द पॉइंट ना, कि मोनाको इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर रही थी कि उनको खुद से नहीं समझा जा रहा था। थ्रू बॉल निकाल रहे हैं जब जहां प्लेयर भी नहीं है, लेवल देख रहे हो तुम। सो मेरे को लगता है कि ये चीज आप बार्सिलोना के अगेंस्ट नहीं कर सकते। लमीन यमाल का गोल उस टाइम पे आना, उसके बाद से मैं कहूंगा कि बार्सिलोना ने अपना फुटहोल्ड जमा लिया था। मोनाको डर गई थी, मोनाको को समझ में आ गया था कि भाई देखो सीधी सी बात है, ये बार्सिलोना है, इसमें लमीन यमाल भी है, इसमें लेवेंडोव्स्की भी है, इसमें रफीनिया भी है, दे हैव पेड्री, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, अपन को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। जूल्स कोंडे की परफॉर्मेंस आई थिंक काफी सॉलिड थी, बट स्टिल उसको कंपीट किया गया, उसको यहाँ पर एक अच्छा हार्ड टाइम दिया गया। जो गोल खुद बार्सिलोना ने कंसीड किया है, कितने बार ऐसा हो चुका है कि टर स्टेगन बिल्कुल नियर पोस्ट पे बीट हुआ है, कितनी बार हो चुका है। मैं उसको उस पर तो बैश ही नहीं कर रहा भाई, उसने जो इतनी बिल्कुल मतलब क्लियरली जो गोल वो लाइक वो गलती करी है जिसकी वजह से यहाँ पर रेड कार्ड दिया गया है, उसकी तो बात ही नहीं रही। द गोल जो कंसीड किया है नियर पोस्ट पे बीट होता हुआ टर स्टेगन को हमने बहुत देखा है। ऑफ कोर्स तुम लोग कहोगे कि मोनाको का गोलकीपर भी तो ऐसी गोल कंसीड हुआ, बट लेवल्स भाई लेवल्स, यू आर बार्सिलोना का कैप्टन भी हो तुम, बार्सिलोना के गोलकीपर भी, और इतने सालों से यहाँ पर बार्सिलोना जब भी चैंपियंस लीग में फेल हुई है आप बचे हो, आपको एक चीट कोड दिया गया है। आई थिंक एक छोटी सी चीज मेरे को और देखने को मिली कि ऑफकोर्स जब आप 10 बंदे हो और आपके पास 80 मिनट है, तो हंसी फ्लिक ने हाई डिफेंसिव लाइन रखी। हंसी फ्लिक ने स्टिल यहाँ पर प्रेस को जारी रखने की कोशिश करी, बट वो काम नहीं आया। वो हंसी फ्लिक भी काफी टाइम बाद समझ चुका था कि होएगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज मोनाको जहां ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर रही थी भाई, वो बहुत सारी चीजों में बेहतरीन भी खेल रहे थे, जैसे विंग का इस्तेमाल करना, ठीक है, लाइक फिजिकल होना टीम के साथ, और डेफिनेटली यहाँ पर जो उनके पासिंग सीक्वेंस थे, मिनामिनो की बात करें या फिर एक और बंदा था एम्बोलो का, ठीक है मतलब कम बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट स्टिल आई मीन मोनाको वाज प्लेइंग रियली गुड, अच्छा खेल रहे थे, पैटर्न्स बना पा रहे थे। एक पास ऐसा आया था हमारा, अब तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमने, और मतलब बिल्कुल ही खत्म ही कर देते थे वो, खुद ही सीक्वेंस खत्म कर देते थे, भारी मार देते थे खुद ही बॉल। आई थिंक यहाँ पर एक छोटा सा ट्विक जो मेरे को और समझ में नहीं आया, मे बी इट्स बिकॉज कि टर स्टेगन पे कॉन्फिडेंस नहीं था, बट गिवन हिज एक्सपीरियंस आई थिंक वो ऐसा सीन नहीं था। ये हंसी फ्लिक ने कहा होगा या फिर टीम ने खुद अपने आप डिसाइड किया होगा कि लॉन्ग बॉल्स डालते हैं, और बहुत लॉन्ग बॉल्स डाली गई, बट उसका फायदा नहीं है, बिकॉज लमीन यमाल, लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, इनमें से कोई भी ज्यादा बंदा ऐसा लगता नहीं है जो कि एरियली बॉस कर सकता है, बुली कर सकता है मोनाको के डिफेंडर्स के, जो कि इतने कट्टे कट्टे हैं, कुछ जाटल से हैं यहाँ पर, तो वो भी काम चीज करी नहीं। ऊपर से जब आपके पास 10 बंदे हैं, तो यहाँ पर लमीन यमाल और अब रफीनिया के पास और एक्स्ट्रा ड्यूटी आ गई कि वो और फिजिकल वर्क कर दें। एक तो ऑब्वियसली हंसी फ्लिक का यहाँ पर जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिमांड करता है, अब और डिमांड करने लगा। सो मतलब देखो, हार गए, आई थिंक ठीक है,
सिंपल सी बात है कि इस हार पे आप हंसी फ्लिक को तो ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी टीम के पर्सनल को भी ब्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑफ कोर्स टर स्टेगन। लेकिन अगेन आई थिंक सीखना पड़ेगा इस चीज से। मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी हार है जो कि बहुत अच्छे से भुलाई जा सकती है, बिकॉज इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ठीक है। चैंपियन लीग का जो नॉकआउट था वो चैंपियन लीग का नॉकआउट था, चैंपियन लीग से बाहर हो गया। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इससे ना ही ये प्रूफ हुआ, और मैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा बार्सिलोना सही में बहुत अच्छा खेली, मोनाको को लिटरली काफी टाइम लग गया बार्सिलोना को हराने में। अगर बार्सिलोना का सिस्टम डगमगा जाता, या फिर एक मैन के बाद बहुत ऐसा होता है कि बहुत सिस्टम 11 के साथ चलते हैं, 10 के साथ नहीं चलते, 10 के साथ मैनेजर्स डाल देते हैं पाक दबस। यहाँ पर हंसी फ्लिक ने नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि बार्सिलोना ने चांसेस बनाए, बार्सिलोना ने यहाँ पर गोल मारने की कोशिश करी, उनमें वो हंगर था, उनमें वो एक्चुअली में कॉन्फिडेंस भी था कुछ हद तक कि वो यहाँ पर मोनाको को हरा देंगे। हाउएवर मोनाको अच्छा कंपीट कर रही थी, बट अगेन इट वाज 11 वर्सेस 10, तो आप वहां पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप वहां पर ज्यादा कुछ यहाँ पर कंप्लेन नहीं कर सकते, तो उसकी मैं दाद देना चाहूंगा। हाउएवर गोल मारने तक, लमीन यमाल के गोल आने तक बार्सिलोना खराब खेल रही थी, उसके बाद उन्होंने कमबैक करा। हंसी फ्लिक इस हार को आसानी से भुला सकता है, बिकॉज इसमें किसी की भी गलती नहीं है, और एक ऐसी हार है जिसमें उसका सिस्टम नहीं फेल हुआ, उसका यहाँ पर कोई प्लेयर ज़्यादा बड़ा इंजर्ड नहीं हुआ, उसका लमीन यमाल चल गया, उसका सिस्टम चल रहा था, वो डरा के भी आ गया, हार भी गया, ठीक है। एक छोटी मिस्टेक ने यहाँ पर गेम हरवा दिया। सो एग्जैक्ट लर्निंग अगर उसको इस मैच से चाहिए, किसी को भी चाहिए बार्सिलोना में, दैट इज कि भाई टर स्टेगन इज ही कंपैटिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहरी कर दो, कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दो, इसकी जगह यहाँ पर आंद्रे तलिस्का को ले आओ। आई एम जस्ट सेइंग कि इन द लॉन्ग टर्म अगर बार्सिलोना चैंपियन लीग की बात करें, लास्ट चैंपियन लीग में, मतलब यार इवन इफ यू आर बार्सिलोना फैन, तुमको पता है रियल मैड्रिड को कितना बचाता है भाई कोर्तुआ, भाई कितना बचाता है वो आदमी। ऐसा चैंपियन लीग में गेम मेरे को बता दो लास्ट टर स्टेगन का कब आया था। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि कभी बार्सिलोना ने चैंपियन लीग मिस किया हो, है ना। वो यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी वाले लेवल पे तो नहीं है ना लेकिन लास्ट कोई गेम चैंपियन लीग का जहां पर एक्चुअली में टर स्टेगन ने बचाया हो, कि बिल्कुल उसने बॉस ही कर दिया परफॉर्मेंस, बहुत मुश्किल है याद करना। एंड आई थिंक ये बताता है कि हंसी फ्लिक को इस चीज पे अब थोड़ा सा आगे ध्यान देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यहाँ पर इट्स वेरी हार्ड टू जज दिस गेम, क्योंकि लाइक प्लेइंग लेवल इक्वल नहीं था।